जय माता की। आज हम बात करेंगे सामाजिक विषयों पर जो चल रही है स्थितियां। बात करते हैं हम लोग में से ज्योतिष के ऊपर, क्या हो रहा है, कैसी स्थितियां पैदा हो रही है, उस पर भी उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। पहले हम करते हैं गौ माता के दर्शन। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ से परे हो रही है बातें। शिक्षा आचरण से दी जाती थी, जैसे लोग करके दिखाते थे कि कैसा किया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है और हम देख रहे हैं और सामने भी आ गया है कि आदि पुरुष कहाँ का पुरुष, कौन सी पुरुष, कैसा पुरुष। आदि पुरुष के नाम पर कितनी गलत चीजें दिखाई जा रही हैं और रामायण के सीन उसमें डाल दिए गए। भगवान हनुमान जी की वो भाषा बना दी गई जो एक कोई कहीं का किसी गली नुक्कड़ का कोई आवारा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति बात करे। क्या हो रहा है, सनातन धर्म को कितना गिराने की कोशिश करेंगे। कौन गिरा रहे हैं? जो खुद स्वयं सनातनी है, अपने को सनातनी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। बहुत ही गलत है। सबको इसका विरोध करना चाहिए। अगर ऐसी चीजों का विरोध आप खुद नहीं करेंगे तो फिर तो हो गया। ये करते गए सहते गए, क्या मतलब है भाई। आप कोई मजाक की फिल्म बना रहे हैं, आप कोई लड़ाई झगड़े की फिल्म बनाइए, आपको अधिकार है, अभिव्यक्ति का भी अधिकार सबको है। मगर भगवान के चरित्रों को, भगवान की चीजों को इस तरह दिखाना, एक ऐसी भाषा, मैं तो उस भाषा को बोलना भी नहीं चाहूंगा। क्या मतलब है? आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो कार्टून की भाषाओं को कैच कर लेते हैं, कार्टून जो उल्टा सीधा बोलता है, बच्चों की आवाज़ है वो बच्चे निकालने लग जाते हैं। बच्चा एक ऐसा स्थिति में होता है बच्चा कि किसी भी चीज़ को कैच करता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है। उसको आप हनुमान जी को ऐसी भाषा में दिखाएंगे? आप देवताओं की भाषाओं को, मतलब जो इतनी उन्नत तरीके से बात करते हैं, आचरण से सिखाते हैं, आप उसका जो है बिल्कुल मटियामेट कर देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म करो। देवता कैसे बोलते थे, उनके अवतार कैसे बोलते थे, ये देखना है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। और वाल्मीकि जी की रामायण कब हो गई थी? जब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब रामायण वाल्मीकि जी लिख चुके थे। उस रामायण को तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कितना मधुरता से गाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सुन के कानों में आनंद आता है। इससे भी मधुर स्वर है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ऐसी मधुर, इतनी सुंदर वाणी को एक टपोरी टाइप की लैंग्वेज, जिसको कि फिल्मों में पहले दिखाया गया, क्योंकि कोई बदमाश होता है, कोई विलेन होता है जो अजीब शब्दों का इस्तेमाल करता है, अजीब तरह की भाषा बोलता है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? अपने ही धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर हंसी के पात्र बनवा रहे हैं आप लोगों को। बच्चे कल क्या बोलेंगे, इसकी थोड़ी भी परवाह है। ये इतना गलत हो रहा है, जिसका विरोध नहीं हुआ तो निश्चित है कि आगे भी लोग इस प्रकार के, सिर्फ पैसा, धन कमाना बुरा मत मानिएगा। धन तो नगर वधु भी कमाती है, जो जगह जगह कई जगह बैठे होती हैं ऐसे, मगर वो धन मान सम्मान का नहीं है ना। अपने ही पितरों को, अपने ही पुरखों को इस प्रकार के चरित्र चित्रण करना इस समाज में, समाज की मर्यादा को तार तार करने के बराबर है। और मैं देख रहा हूँ, उन लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ, सबके नाम सनातनी नाम है। तो सनातन के अंदर मतलब क्या कर रहे हो? कहते हैं ना कि सतयुग में देवता एक लोक में रहते थे और राक्षस असुरगण दूसरे लोक में रहते थे, जैसे स्वर्ग लोक, पाताल लोक। और आया त्रेतायुग, त्रेतायुग में एक ही लोक में रहने लग गए, जैसे अयोध्या, लंका, बहुत सारी ऐसे लोगों में जहाँ देवता अलग रहते थे और राक्षसगण अलग रहते थे। जो राक्षसी व्यवहार करते थे वो अलग लोक में रहते थे। आया द्वापर युग, देवता और राक्षस एक ही कुल में पैदा होने लगे। कृष्ण और कंस, अर्जुन और दुर्योधन, राक्षस मतलब राक्षसी वृत्ति का प्रयोग करने वाले लोग।
और इस कलयुग में वो देवता राक्षस एक ही शरीर में आ गए हैं। कहने को सनातनी होते हैं मगर वो सनातन का ही धरातल में उसको लेकर रसातल की तरफ लेके जा रहे हैं। उसको बंद कीजिए, इसी में आपका लाभ है। और ये ध्यान रखिए, आपको आपके कर्मों की सजा आपके ही कर्म देंगे। देर है अंधेर नहीं है। और ये जनता भी जागरूक है, जनता को भी, हमारे भाइयों को बहनों को भी समझना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। जब धन से बहिष्कार होगा ना, इनकी बुद्धि भी सही जगह आएगी। और मैं सुन रहा हूँ उसका कलेक्शन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। भाई क्या हो रहा है? क्यों अपनी मजाक बनवाने पर हम लोग तुले हुए हैं? समझ में नहीं आता। बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहिए। उनको शिक्षा आए, सद्बुद्धि आए, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अपने अपने घरों में भगवान से भी प्रार्थना कीजिए कि ये सब सद्बुद्धि में आए। और नहीं मानेंगे तो इनको सुधारने का सबसे तरीका अच्छा है कि इनका बहिष्कार करें। यही मेरी सबसे विनम्र निवेदन भी है और सबसे मेरा आग्रह भी है। ध्यान रखें, बड़ा बुरा लगता है सब सुन के और समझ के कि बच्चे, छोटा सा बच्चा, मैं देख रहा था एक 7 साल का बच्चा अपनी टूटी फूटी भाषा में अजीब शब्द बोल रहा था। तो मैंने तब इस बात पर ध्यान दिया, बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। ध्यान रखें, सही रास्ता पकड़ें और सही राह पकड़वाएं लोगों को। जय माता की।